गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 30 है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं परावैद्युत क्या होता है। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। 2 दिन क्लास लगे, 3 क्लास लगे, 2 दिन आगे पीछे जैसे भी करके यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। लेकिन जैसे यूनिट 2 आएगा, यूनिट 2 हम लोग अपना प्राइवेट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, उसके माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिसका व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सा आप लोग को फी पता है। विशेष नॉलेज चाहिए तो आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ किनारे लिख दिए हैं, उस पर कॉल करके पता लगा लीजिएगा। अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से फायदा हमको ये होगा कि उस पर सबसे पहले तो कंटिन्यू रहेंगे, और टेस्ट हो गया, नोट्स हो गया, एग्जाम कैसे देना है, आपको क्वेश्चन बैंक हो गया, उसके बाद डॉट क्लास हो गया। तो ऑनलाइन उसमें सॉफ्टवेयर में डॉट क्लास का भी व्यवस्था है कि 3-4 क्लास पढ़ा करके और 1 क्लास क्या करेंगे, उस पर ऑनलाइन आप लोग को समझाएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, नहीं हुआ, कैसे बनता है से। और एक बहुत जरूरी बात जो हम ध्यान दे रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका क्या नाम है कि अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, मैथमेटिक्स बना रहे हैं सर, फिजिक्स को धीरे धीरे कर रहे हैं सर, अब यूट्यूब से वीडियो नहीं हटाइएगा। तो ये ध्यान दीजिए कि 1-2 सब्जेक्ट्स के कारण आप पास नहीं करिएगा। नंबर लाने के लिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। आपको कोई खास सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, अच्छा पढ़िए उसको भी, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट को भी ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका नंबर कम आ जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में लैंग्वेज बड़ा बड़ा रहता है तो कुछ लोग को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बोर जैसा लगता है, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा इसमें आपको, और वो भी बहुत बारीकी से, नहीं तो आपको नंबर बहुत कम जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट आ रहा है, पूछता है कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। तो ये आप कैसे समझ रहे हैं कि आपका क्लास नहीं चल रहा? अरे 2-4-5 क्लास 15 दिन आगे पीछे हुआ होगा, क्लास तो ऑलरेडी अल्टरनेट चल ही रहा है। 15 दिन हो सकता है वीडियो नहीं अपलोड, सब जोड़ जाड़ के 15 दिन, तो 15 दिन बाकी आपका 30% सिलेबस डिक्रीज कर दिया। 30% डिक्रीज करने का मतलब होगा कि मंथ में क्या हुआ, यदि 100 में सिलेबस कंप्लीट होगा तो अब मात्र 30-70 दिन पढ़ाना होगा। तो इसलिए सिलेबस क्या होगा नहीं होगा उस सब पर ध्यान मत दीजिए, उससे बस केवल पढ़ने के लिए मन लगाइए। बाकी वो हम लोग का ड्यूटी है कि जी जान से खट करके आपका सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। ज्यादा होगा तो उस तरह से नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सिलेबस तो एनी हाउ कंप्लीट होगा, वो सब पर ध्यान नहीं देना है। बस आप बहुत ध्यान से पढ़िए, कनेक्टेड रहिएगा। आपसे अगर जो मंथली पेमेंट लेंगे तो हम लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, आपका हर बात का जवाब देंगे, आपका हर मैसेज का जवाब देंगे। किसी भी तरह का परेशानी होगा आप हमसे कॉल कर लीजिएगा, नंबर किनारे लिख दिए हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परावैद्युत क्या होता है। तो परावैद्युत के नाम से ही क्लियर है। परा मीन्स होता है ढका हुआ, विद्युत मीन्स वैसा विद्युत जो ढका हुआ है। इसका नाम हिंदी से ज्यादा क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक। डाई मीन्स होता है 2, और इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत। विद्युत मीन्स आवेश, यानी परा मीन्स यहां पर शब्द निकल रहा है 2, तो यानी कि 2 आवेश जिसमें हो, तब आवेश तो 2 होता ही है, आवेश का प्रकार भी 2 होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। तो जिसमें ऋण आवेश हो और धन आवेश हो, लेकिन ढका हुआ हो, ढका मीन्स की वो मूव नहीं करता हो, गति नहीं करता हो। जैसे देखिएगा परा मीन्स होता है ढका हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युत। फिर से समझिएगा, विद्युत हो मीन्स ढका हुआ हो, गतिशील नहीं हो, मूव नहीं करता हो, रुका हुआ हो, उसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत। डिफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। आप कहेगा वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, उसको तो हम लोग सर कुचालक कहते हैं, कुचालक व अचालक भी, एकदम 100% उसको कुचालक व अचालक कहते हैं। तो मोटा मोटी आप समझिए कि कुचालक और अचालक को ही परावैद्युत कहते हैं। बस एक कंडीशन के कारण 100% मैंने कहने में दिक्कत होता है, उसको समझाते हैं क्यों दिक्कत होता है। लेकिन अब समझिए यहां पर कि वे पदार्थ जिसके विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, बाहरी विद्युत, लेकिन 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 बाहरी विद्युत क्षेत्र में
उसके सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो, वैसा कुचालक या अचालक को परावैद्युत कहते हैं। मतलब इसमें जो कंडीशन है ना लेकिन से, लेकिन बाहरी विद्युत क्षेत्र में उसके सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता हो। मतलब एक तो पहला कंडीशन है कि धारा प्रवाहित ना हो, ये तो पहले से जानते हैं कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको कुचालक कहते हैं, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको चालक कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि पहला कंडीशन कि धारा भी प्रवाहित ना हो, पहला कंडीशन कि धारा भी प्रवाहित ना हो, और दूसरा क्या कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में उसके सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो। इस लाइन को समझाते हैं, देखिए कैसे। मान लिया जाए कोई पदार्थ है, एक पदार्थ है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए एक बना लेते हैं धन आवेश। हम लोग जानते हैं विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। जिनका भी देखिए जैसे हम बोले ये लाइन कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश में समाप्त होता है, तो आपको यहाँ पर ऋण आवेश पर समाप्त होता है, तो आपको करना क्या है कि ये वाला निकाल लेना है। पीछे से यूट्यूब पर सब अपलोड है, और उसको टॉपिक को निकाल करके विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके आपको क्या करना है, देख लेना है, रिवीजन मार लेना है। तो जैसे यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकला, विद्युत बल रेखा, ये अपने क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस पदार्थ के अंदर जितना भी प्लस है वो माइनस को खींच लिया, ऋण आवेश को खींच लिया। ये प्लस क्या किया, माइनस को खींच लिया। और प्लस प्लस क्या करता है, माइनस को खींचता है। ये आवेश वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, प्लस हमेशा माइनस को खींचता है, और प्लस प्लस में, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, आकर्षण मीन्स खींचना, और प्लस प्लस में विकर्षण। इसके अंदर जितना भी प्लस है उसको ठेल करके इधर कर दिया सतह पर। ये आप ध्यान दे रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि उसके सतह पर प्रेरित हो। प्रेरित मीन्स होता है, प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन आप पढ़े होंगे, इंडक्शन चूल्हा का नाम सुने होंगे आप लोग। इंडक्शन मीन्स होता है प्रेरित होना, मैंने कोई चीज जो उत्पन्न होता ना है उसी को बोलते हैं प्रेरण। इसलिए कहते हैं कि आपको हम बिना मारे पीटे प्रेरित करके पढ़ा दिए, आपको समझाने लगे देखो ऐसे नहीं पढ़ोगे तो नुकसान होगा, तो ये नहीं पढ़ोगे तो नुकसान होगा, तो ऐसे करो। मैंने आपको हम प्रेरणा देना, प्रेरणा से ही आता है प्रेरित। आप किसी भी चीज को देख करके प्रेरित हो गए कि नहीं हमको भी ये काम करना है, दूर से ही। तो आप भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन की विधियां में आपको सब पढ़ा गया होगा। तो यहां से जब ये प्लस से निकला तो ये माइनस को खींच लिया और प्लस को क्या किया, ठेल दिया। अब देखिए यहीं पर हो गया कि क्या बोलता है कि ढका हुआ आवेश है, मतलब ये एक दोनों तरफ से ढका हुआ है, और ये क्या है, विद्युत है। तो परा मीन्स क्या हुआ, ढका हुआ विद्युत, मीन्स कि दोनों तरफ से ढका हुआ विद्युत है। और उसको बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, किसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, लेकिन इससे दो विद्युत, माने एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। तो ये ऋण आवेश, विद्युत मीन्स क्या होता है, आवेश, विद्युत मीन्स आवेश। तो इसी आवेश को हम लोग बोलते हैं प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश, ये जो ऋण आवेश है ये भी एक अलग प्रेरित आवेश हो गया, धन आवेश है ये भी एक प्रेरित आवेश हो गया। तो देखिए होता क्या है ना कि अगर जो हम सिर्फ डिफिनेशन लिख दे कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो और ये नीचे वाला हटा दे, तो फिर गड़बड़ क्या हो जाएगा कि हीरा जो है वो परावैद्युत नहीं है। क्यों, तो हीरा से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। पहला कंडीशन फुलफिल है कि हीरा से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन हीरा में एक चीज क्या होता है कि जब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके सतह पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है, और जब सतह पर आवेश माने चूंकि इतना कठोर होता है, आप लोग भी जानते होंगे हीरा बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि उसमें प्लस को और माइनस को खींच नहीं सकता है, प्लस को ठेल नहीं सकता है। अतः हीरा के सतह पर आवेश, प्रेरित आवेश उत्पन्न नहीं होगा, और जब हीरा के सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न नहीं होगा तो हीरा परावैद्युत नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कि इसी प्रकार के दो तीन पदार्थ हैं जिसके कारण हमको परावैद्युत में ये लाइन जोड़ना पड़ता है। बाकी ये मान लीजिए प्लास्टिक का पेन है, ये भी परावैद्युत है, कारण इसको भी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक तरफ प्लस हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, परावैद्युत पढ़ क्यों रहे हैं। तो अगर जो आप लोग संधारित्र पढ़े होंगे तो संधारित्र में याद करिए दो प्लेट होता था, एक होता था ऋण प्लेट, एक धन प्लेट, और एक ऋण प्लेट। ठीक दो तीन चैप्टर पीछे, दो तीन लेक्चर पीछे चल जाइए, टोटल आपको जो है संधारित्र के बारे में पता लगेगा। एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर माइनस क्यू आवेश। तो इसका परिभाषा था कि वह उपकरण जो आवेश को संचित करता है। आवेश तो देखिए आवेश तो संचित नहीं कर रहा है, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस आवेश और माइनस आवेश, टोटल आवेश क्या हो गया, जीरो।
तो जब आवेश संचित करता ही नहीं है तो फिर ये कैसे जो है से, तो इसको होता क्या है, देखिए इंटर में हम लोग काम चलाओ कह देते हैं कि जो आवेश संचित करता है उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आवेश संचित नहीं करता है, इसको बोलते हैं ऊर्जा संचित करता है। ऊर्जा कैसे, तो दो आवेश प्लस माइनस यहाँ पर था, हम प्लस को खींच के इधर कर दिए, माइनस को इधर कर दिए। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ में इधर खींच के इधर रबड़ को खींच दिए, जैसे हाथ को हटाएंगे तो क्या होगा, रबड़ फिर क्या होगा, सट जाएगा और वो काम करेगा, कोई चीज को खींच लेगा। जैसे इसको हम उठा करके नीचे से ऊपर करेंगे, फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो रबड़ में जैसे आप ऊर्जा लगाइएगा तो जितना मान लीजिए यहाँ से यहाँ 50 जूल लगाएंगे खींचने में, फिर से सुनिएगा यहाँ से यहाँ 50 जूल, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, कितना मिलेगा, 60 की 70 जूल। तो कॉमन सेंस से सर 50 दीजिएगा, 50 खींचने में 50 जूल लगाइएगा तो लौट के भी आएगा 50 जूल। तो जब ये प्लस को खींच करके ये मान लिया जाए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो ये वाला आवेश क्या किया, जो हम जो बोल रहे हैं हाथ से खींचेंगे, ये हाथ से ना खींच करके ये वाला आवेश क्या किया, इसको खींच लिया और माइनस को खींच करके इधर कर दिया, प्लस को ठेल करके उधर कर दिया। अब जैसे ये आवेश को हटाइएगा, जैसे हाथ को छोड़िएगा, फिर प्लस माइनस मिल करके टोटल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऊर्जा को स्टोर करता है। तो आप ध्यान से देखिए दोनों चित्र एक जैसा लग रहा है, ये वाला में प्लस माइनस और संधारित्र में भी प्लस माइनस। इसका मतलब है कि इसका जबरदस्त यूज संधारित्र में पड़ने जा रहा है। जब तक इसका हम लोग प्रॉपर्टी ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक संधारित्र के अंदर अब इसको हम लोग डालने जा रहे हैं। कोई भी परावैद्युत को संधारित्र के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर ऊर्जा स्टोर होता है, यानी कि संचित होता है। संचित में होता है जैसे टंकी में पानी संचित होना होता है, मतलब रखना। तो इसको समझिएगा वही होता है कि हीरा भी कुछ अलग होता है, लेकिन हीरा को रख देंगे ऐसे तो हीरा के सतह पर माइनस आवेश और प्लस आवेश उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ये पेन को रख देंगे तो पेन का उतना बॉन्ड मॉलिक्यूल बॉन्ड उसका बहुत मजबूत नहीं है। तो जैसे इसके अंदर क्या होगा, माइनस को इधर खींच लेगा और प्लस को उधर ठेल देगा, और जैसे विद्युत क्षेत्र हटाएंगे फिर प्लस माइनस एक जगह हो जाएगा। तो देखिएगा संधारित्र जो है जब हम स्विच ऑन करते हैं ये वाला आवेश आ जाता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये आवेश आ जाता है, और ये स्विच ऑफ करते हैं तो ये आवेश खत्म हो जाता है। मतलब ऑन किए तो आवेश आ गया, मैंने ऑन किए तो हाथ लगा दिए और हाथ से खींच दिए, ऑफ किए मतलब ये आवेश हटा दिए, मतलब हाथ को छोड़ दिए तो फिर क्या हुआ, सट गया, फिर दोनों क्या हुआ, सट गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने याद रखना है कि जब आवेश प्लस माइनस दोनों सेपरेट होता है तो ये क्या करता है, आवेश को संचित नहीं करता है। किसको संचित करता है, ऊर्जा को। लेकिन हम लोग आवेश क्यों कहते हैं उसके पीछे देखिए, जब ये नहीं था तो इस पर कोई आवेश नहीं था। अब जैसे जैसे यहाँ आवेश बढ़ाएंगे माइनस भी बढ़ेगा और यहाँ क्या होगा, प्लस भी बढ़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं ये आवेश को संचित करता है। तो इंटर में हम लोग काम चलाओ भाषा में बोल सकते हैं कि आवेश को भी संचित करता है। क्योंकि एक उदाहरण आपको दिए थे, आप देख लीजिएगा पीछे का वीडियो, पूरा पृथ्वी में जो आवेश रखा जाए, यदि पृथ्वी चालक हो तो उसमें इतना आवेश रखा जाएगा कि मात्र 3 पंखा चलेगा। लेकिन एक छोटा सा इतना छोटा संधारित्र में 1000 वो मात्र 711 माइक्रोफैराड निकला था, मात्र 3 पंखा। इतना छोटा कंडेंसर से, कैपेसिटर से 4-5 पंखा चलाया जा सकता है, बहुत पंखा चलाया जा सकता है, पंखा उड़ा दिया जा सकता है, इतना मजबूत बनाया जाएगा कैपेसिटर को। तो क्यों, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि संधारित्र डालेंगे। तो संधारित्र डाल करके जब उसका हम आपको प्रॉपर्टी समझाएंगे, परावैद्युत डाल करके उसके अंदर प्रॉपर्टी समझाएंगे, तो पहले परावैद्युत होता क्या है जब तक हम वो नहीं बताएंगे तब तक आपको हम परावैद्युत उसके अंदर डाल करके उसका गुण कैसे दिखा सकते हैं। तो फिर से समझिए, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं। जैसे आपका घर का जो बिजली का तार होता है वो क्या होता है, चालक। और घर में जो ये सब जो चीज है जिससे करंट नहीं जाएगा, सटा भी देंगे तो करंट नहीं मारेगा, कुचालक। तो जितना भी कुचालक होता है, हीरा छोड़ करके जितना भी कुचालक होता है, सभी कुचालक को क्या बोलते हैं, परावैद्युत। तो वही हो गया वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो लेकिन बाहरी विद्युत क्षेत्र अभी दिखाएं तो उसके सतह पर प्रेरित विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, वैसे कुचालक के अचालक को हम लोग परावैद्युत कहते हैं। अब परावैद्युत कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। एक परावैद्युत हो गया ध्रुवीय परावैद्युत और एक हो गया अध्रुवीय परावैद्युत। यानी कि परावैद्युत 2 प्रकार के होते हैं और दोनों विद्युत क्षेत्र में एक जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जब दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग व्यवहार करता है। उसका भी एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, सब समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि ध्रुवीय मतलब कहता है कि जैसे एक अक्सर सुने होंगे, वोट जो है से पोलराइज हो गया, यानी ध्रुवित हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइज।
पोलराइज मतलब हिंदू वोट अलग हो गया और इंग्लिश हिंदू वोट अलग हो गया और मुस्लिम वोट अलग हो गया, यानी पोलराइज हो गया, माने एक पार्टी को टोटल हिंदू का वोट मिल गया और एक पार्टी को टोटल मुस्लिम का वोट मिल गया। तो पोलराइजेशन मीन्स होता है अलग अलग हो जाना। तो ध्रुवीय मीन्स दो ध्रुव अलग अलग हो गया, एक होता है ऋण प्लस धन ध्रुव, एक होता है ऋण ध्रुव। तो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव जब दोनों अलग अलग हो गया तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। फिर से समझिएगा, जब धन ध्रुव और ऋण ध्रुव अलग अलग हो गया तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। लेकिन जब यहाँ पर अध्रुवीय में क्या होता है हम लोग का, कि जैसे देखते होंगे कुछ ऐसा पार्टी होता है जिसको हिंदू का भी वोट मिलता है और मुस्लिम का भी वोट मिलता है। देखिए याद रखने के लिए समझना क्या है, प्लस को मान लिए हिंदू और माइनस को मान लिए मुस्लिम, प्लस को मान लिए हिंदू माइनस को मान लिए मुस्लिम। तो हिंदू एक तरफ हो गया, मुस्लिम एक तरफ हो गया, मतलब दो गो ध्रुव बन गया, एक ऋण ध्रुव एक धन ध्रुव होता है। लेकिन यहाँ पर अध्रुवीय मतलब कोई ध्रुव नहीं बना, मतलब कोई ऐसा पार्टी है जिसको दोनों हिंदू भी वोट दे रहा है और मुस्लिम भी वोट दे रहा है, तो वो हो गया अध्रुवीय। जैसे कि एक बीच में नाभिक है, समय बीच में प्लस चार्ज होता है और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि प्लस और माइनस मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, मिला हुआ है। माने ऐसा मोहल्ला जिसमें केवल हिंदू रहता हो और ऐसा मोहल्ला जिसमें केवल मुस्लिम रहता होगा तो ध्रुवीय हो गया, और वैसा मोहल्ला जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के रहता हो, मिक्स रहता हो, वो हो गया अध्रुवीय। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि इसमें अध्रुवीय में क्या हो गया, तो प्लस और माइनस दोनों मिला हुआ है, और ध्रुवीय में क्या हो गया, तो प्लस अलग माइनस अलग। अब दोनों का एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर जो आप डाइपोल पढ़े होंगे ये आपको विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत ध्रुव क्या होता है, इसकी दिशा क्या होता है, ऋण से धन की ओर होता है, क्या नाम दिए थे, पी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस अलग है माइनस अलग है, तो इसमें एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी होगा, इसमें प्लस माइनस मिला हुआ है तो इसमें कोई विद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। और इसमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका वैल्यू बता देंगे कितना होता है, फिलहाल आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो वही हो गया वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी कुछ अलग होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, उसे परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय परावैद्युत, एक अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय मतलब प्लस और माइनस अलग अलग हो, और अध्रुवीय मतलब प्लस और माइनस दोनों मिला हुआ। इसको एक बार देख लीजिए, तब हम चलेंगे ध्रुवीय परावैद्युत पर। देखिए ध्रुवीय परावैद्युत कहता वे पदार्थ जिसके अणुओं के धन आवेशों का केंद्र और ऋण आवेशों के केंद्र, धन आवेश हो गया किसको बोलते हैं, तो प्रोटॉन, धन आवेश मतलब यहां ध्यान दीजिएगा प्रोटॉन, और यहाँ ऋण आवेश मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन। यानी वे पदार्थ जिसके अणुओं के धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। संपाती मतलब एक जगह एक ही बिंदु पर, याद रखिएगा संपाती मतलब एक जगह एक ही बिंदु पर नहीं होता है तो उसको हम लोग नहीं होता है तो ध्रुवीय पदार्थ परावैद्युत कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए HCl, जरा ध्यान से देखिए HCl में H आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री, H प्लस और Cl माइनस हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें प्लस अलग है और माइनस अलग है, तो जब प्लस माइनस अलग है तभी हम बोले थे ना कि एक ध्रुव बनाता है, ध्रुव मतलब हिंदू अलग मुस्लिम अलग, मतलब प्लस अलग माइनस अलग। तो ये हो गया ध्रुवीय, मतलब एक में ऋण ध्रुव और एक हो गया धन ध्रुव। और हम लोग जानते हैं कि जब एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का दिशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। डिनोट किससे करते थे, P से P और Q इंटू 2L। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यदि मान लिया जाए ये वाला चैप्टर आपका छूटा हुआ है या आप भूल गए हैं, तो आप पुनः इसको निकाल करके विद्युत ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप निकाल करके दोबारा रिवाइज करिए, उसके बाद फिर इसको पढ़िए, आपको 100% क्लियर होगा कि होता क्या है। टोटल चर्चा किए थे कि डाइपोल होता क्या है। अब जरा देखिए, तो इसमें ध्रुवीय परावैद्युत का व्यवहार किसमें, विद्युत क्षेत्र में। तो जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो,
विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीय परावैद्युत का व्यवहार। एक नंबर, विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो। ना हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें चर्चा कर ली है कि ध्रुवीय मतलब दो ध्रुव होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। चलिए H2 को भी दिखा देते हैं। संपाती मतलब होता है उसको कॉन्साइड कहते हैं, यानी कि एक कॉन्साइड मतलब हो गया क्या, केंद्र केंद्रों में। जैसे कि कहने का मतलब हो गया, इसको ध्यान से देख लिए होंगे, एक ऑक्सीजन हो गया, इधर एक H और इधर H। अब देखिए ऑक्सीजन है तो इस पर माइनस आवेश हो गया और हाइड्रोजन पर प्लस, और यहाँ भी प्लस। केमिस्ट्री देख लीजिएगा। तो प्लस प्लस का केंद्र कहाँ होगा, दोनों प्लस प्लस का केंद्र न यहाँ न यहाँ, दोनों के बीच में। तो ध्यान दीजिए, ये ना प्लस यहाँ लेंगे ना यहाँ लेंगे, दोनों के बीच में। आप जरा ध्यान से देखिए तो ये भी एक प्रकार का ध्रुवीय हो गया। कैसे, तो प्लस अलग है माइनस अलग है, पी का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, पी की तरफ ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ध्रुवीय में विद्युत ध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, यानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए क्या, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब दोनों का देखते हैं व्यवहार कैसा होता है। जैसे मान लिया जाए कोई परावैद्युत पदार्थ है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो ये देखिए मैंने ध्रुव है, मतलब एक ऋण ध्रुव है एक धन ध्रुव है, ये इस तरह से सजा हुआ है। इस स्थिति में क्या है कि इसमें विद्युत ध्रुवागुण अलग अलग मॉलिक्यूल का है। लाइन पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अलग अलग मॉलिक्यूल में विद्युत ध्रुवाघूर्ण है, ऋण से धन, 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 ऋण से धन। बट लेकिन टोटल का तो एक मान लिया जाए, हम लोग जानते हैं सदिश राशि है। सदिश में यदि एक का दिशा इधर है दूसरा का दिशा इधर है, तो ये प्लस पी या माइनस पी, तो टोटल कितना, प्लस पी माइनस पी, जीरो। तो इसमें इस तरह से अरेंज रहता है कि एक दूसरे से उसका दिशा विपरीत रहता है, और कुल विद्युत क्षेत्र का, कुल विद्युत आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन कब, जब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, उपस्थित नहीं रहेगा, मतलब ई का मान जीरो। ई का मान जीरो मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो, विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो। जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं रहेगा तो जीरो है। तो इस तरह से जैसी विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, देखिए क्या हो जाएगा। से मान लेते हैं कोई यहाँ पर प्लस आवेश है जो रख दिए, और उसके सामने इसको जाके रख दिए। जैसे ही इसको यहाँ रखेंगे हम, एकदम ध्यान से देखिएगा, तो जैसे ही यहाँ रखेंगे आपको पता है कि प्लस से विद्युत बल रेखा निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ लीजिएगा उसको। तो ये क्या करेगा कि प्लस क्या करता है, सब माइनस को एक तरफ खींचेगा। प्लस क्या करेगा, सब माइनस आवेश को एक तरफ खींचेगा और प्लस को एक तरफ ठेलेगा। तो यदि इस तरह से भी कोई चीज है, इसको हम खींच रहे हैं उसको ठेल रहे हैं, तो देखिए सीधा हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस क्या करेगा, माइनस को खींचेगा प्लस को ठेलेगा, माइनस को खींचेगा प्लस को ठेलेगा, माइनस को खींचेगा प्लस को ठेलेगा, माइनस को खींचेगा प्लस को ठेलेगा। और इस तरह से क्या होगा, ये इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकला, यही बल लगाएगा। ये देखिए, और इसका डाइपोल का डायरेक्शन जो P है वो क्या हो जाएगा, देखिए ऋण से धन इधर हो जाएगा, इसका भी इधर हो जाएगा, सबका दिशा समान हो जाएगा। और वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे, जब दिशा समान है तो जोड़ देते हैं। माइनस कब होता है, जब कोई चीज को घटाते हैं। दो में क्या जोड़ें कि इसका वैल्यू दो से कम हो जाए। तो जिंदगी में कुछ नहीं जुटेगा, तो जब घटेगा तब कम होगा। उसी तरह से जब सबका दिशा समान है
P का, तो सबका दिशा समान है तो जुटेगा, जुटेगा तब P का मान जीरो नहीं होगा, P का मान जीरो नहीं होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र भी जीरो नहीं होगा। ये ध्यान से देखिए जो हम बोलना चाह रहे हैं इसे। सबसे पहले ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होगा, तो पहले ध्रुव होना चाहिए। ध्रुव मतलब क्या हो जाएगा, एक ऋण ध्रुव होगा, एक धन ध्रुव होगा। ऋण ध्रुव और धन ध्रुव होगा तो उसको हम लोग ध्रुवीय बोलेंगे। उदाहरण के लिए HCl H2O, तो H में H प्लस Cl माइनस, माइनस अलग है प्लस अलग है। संपाती मतलब होता है प्लस माइनस एक बिंदु पर होना, तो कहता है संपाती ना हो, नहीं हो मतलब प्लस और माइनस एक बिंदु पर ना हो। देखिए अलग अलग है, प्लस और माइनस एक बिंदु पर नहीं है, यहाँ भी प्लस, दोनों का केंद्र यहाँ हो गया, दोनों अलग अलग है। तो ये जैसी रखें, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें P का वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 30 कूलम मीटर, सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। Ca मतलब हो गया कूलम मीटर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है आपका कि जब इस तरह से विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इधर उधर जिग जाग जैसे नहीं होता है कि अब लाइन में खड़ा है, सर है तो आप क्लासरूम में तो सब एक तरफ मुंह करके बैठे हुए शांति से, सर नहीं है तो कोई पीछे बात कर रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर टहल रहा है, कोई फलाना इधर आना रहे तो कोई उधर कर रहा है, माने डिसऑर्डर में क्लास में है। जैसी सर आए यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र आया, सबका डायरेक्शन एक तरफ हो गया, यानी इस सब का जो डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल मतलब समानांतर है। P का दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या हो जाएगा, समानांतर है। ये उदाहरण याद रखिएगा। जब सर क्लास में नहीं थे तो सब इधर उधर मुंह करके बैठा हुआ था, कोई का फिक्स डायरेक्शन नहीं था। जैसे सर क्लास में आए सब एक डायरेक्शन में हो गया। इसमें कोई बोलता सर चालक रहता तो क्या होता, देखिए चालक में होता क्या है, चालक में होता क्या है कि कोई घूमता उमता नहीं है, टोटल माइनस इधर हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस रखेंगे, टोटल माइनस यहाँ, टोटल प्लस यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये घूम करके माइनस यहाँ प्लस वहां नहीं, बीच में भी प्लस है इस तरह से, क्योंकि पूरा तरह से जा नहीं सकता है, कुचालक है। और जो चालक रहता था पूरा चल के चल जाता, सब प्लस चल जाता है यहाँ पर और सब माइनस आ जाता है यहाँ पर। लेकिन चूंकि चालक नहीं है, कुचालक है, इसलिए इस तरह से घूम करके और एक लाइन में आ गया। ये हो गया आपका क्या, तो ध्रुवीय परावैद्युत। देखिए उसके बाद फिर शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर में अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत, ये धन आवेश मतलब P हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया ऋण आवेश। मतलब इसमें कहता है कि अध्रुवीय मतलब इसमें ध्रुव नहीं है। अध्रुवीय मतलब ध्रुव नहीं है, मतलब प्लस और माइनस अलग अलग नहीं रहेगा, एकदम याद रखिएगा। इस स्थिति में प्लस और माइनस अलग अलग नहीं रहेगा। तो वे पदार्थ जिनके अणुओं के धन आवेशों का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती होता है, नहीं होता है नहीं, संपाती होता है, वो ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। उदाहरण के लिए CO2, CCl4 इत्यादि। उदाहरण देखते हैं कैसे है भाई। CO2 में देखिएगा, जो ध्यान से देखिएगा तो C है तो इधर O हो गया और इधर भी O हो गया। अब जरा देखिए इस पर प्लस है, कार्बन पर प्लस है, ध्यान से देखिएगा कार्बन पर प्लस है और इस पर माइनस, इस पर माइनस। तो कहता है केंद्र, तो केंद्र संपाती हो तो ये न माइनस यहाँ न माइनस यहाँ, दोनों माइनस का केंद्र क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जहां पर प्लस है वहीं पर माइनस है। लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा साइज नहीं था, ऑक्सीजन में थोड़ा झुका हुआ सबको पता होगा, लेकिन कार्बन CO2 में क्या होता है, सीधा होता है। तो आप जो है इस जगह पर ये माइनस है और ये क्या है आपका, ये प्लस है, तो दोनों प्लस को ना हम यहाँ लिए थे ना यहाँ लिए थे, प्लस यहाँ लिए थे, तो ये प्लस और ये माइनस एक सीध में आ गया। और ये देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पर दोनों माइनस क्या हो गया, एक बिंदु पर आ गया। तो हम बोलते हैं कि प्लस भी वहीं पर है माइनस भी वहीं पर है, तो बोल दिए कि संपाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संपाती है, यहाँ पर संपाती है क्योंकि प्लस भी वही है माइनस भी वही। इसको दिखाने का तरीका ऐसे करके, उसमें क्या दिखा रहे थे, ध्रुवीय में एक प्लस एक माइनस, इसमें दिखाइए ऐसे करके और एक बिंदा जैसा दे दीजिए, मतलब प्लस भी यहीं और माइनस भी यहीं। आप इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, इसको आप देख लीजिए।
CCl4 मतलब हो गया CCl Cl 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 E प्लस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस, तो टोटल केंद्र क्या हो गया, न यहाँ न यहाँ, दोनों माइनस यहाँ। इसमें भी यहाँ माइनस, तो न माइनस यहाँ न माइनस यहाँ, दोनों माइनस का केंद्र यहाँ। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, जहां प्लस वही माइनस, फिर दिखाएंगे जहां प्लस वही माइनस। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अध्रुवीय मतलब कोई ध्रुव नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे कोई ध्रुव दिखाई दे रहा है ना, प्लस दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखा रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों यहीं पर है। तो इसमें हम कैसे आपको बता देंगे कि ध्रुवीय है। तो इस स्थिति में जब इस तरह से हो जाएगा ध्रुवीय परावैद्युत का व्यवहार, तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो तो ऐसे रहेगा। इसमें ऐसे भी पी तो है रहेगा ही नहीं, जरा ध्यान से देखिए, पी नहीं रहेगा तो ऐसे ऐसे करके रहेगा। ऐसे करके रहेगा, पी का मान 0 रहेगा। इसमें तो खैर पी था, लेकिन नेट इससे पहले वाला में पी था अलग अलग, लेकिन नेट पी 0 था। लेकिन यहाँ पर तो पी है ही नहीं, पी मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र में डलाया, तो जरा ध्यान से देखिए क्या होता है। ऐसे विद्युत क्षेत्र में जैसे ही गया, ये है प्लस और ये है माइनस, ये है विद्युत प्लस, इससे विद्युत बल रेखा निकला। ये क्या किया कि इसको प्लस क्या किया, माइनस को खींच लिया और प्लस को ठेल दिया। तो देखिए कोई चीज को जब खींचिएगा ठेलिएगा, तो जो गोल जैसा आप गेंद जैसा भी घर में लीजिए, एक रबड़ का गेंद लीजिए, उसको हल्का सा टानिए, देखिए हल्का अंडाकार हो जाएगा। क्योंकि जब कस के ठेलिएगा तो माइनस को कस के खींच रहा है और प्लस को ठेल रहा है। तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, प्लस इधर शिफ्ट हो गया, तो देखिए ध्रुवीय जैसा बन गया। तो जैसे ही ठीक है विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो तो वैसा चित्र बनेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो वही हो जाएगा जो पहले था, माने कौन वाला, ध्रुवीय वाला में। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय परावैद्युत रहे या अध्रुवीय परावैद्युत रहे, ध्यान से फिर सुनिएगा, ध्रुवीय परावैद्युत रहे या अध्रुवीय परावैद्युत रहे, विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो तो व्यवहार दोनों का अलग होगा। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र उपस्थित करेंगे, ये प्लस दे दिए समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि देंगे ही, जैसे ही विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो ध्रुवीय का भी वैसा ही चित्र होगा और अध्रुवीय का भी वैसा ही चित्र होगा। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी बदमाश है और एक शरीफ है। फिर से समझिएगा, एक बदमाश है और एक शरीफ है, और दोनों को आप मारने के लिए दौड़िएगा तो दोनों एक जैसा व्यवहार करेगा, दोनों बचने के लिए आप पर अटैक करेगा, क्योंकि दोनों, एक शरीफ था एक बदमाश था। तो बदमाश था, बिना मतलब को भी हमको मारेगा, लेकिन शरीफ तब हमको मारेगा जब हम उसको मारने जाएंगे। तो एक बदमाश और एक शरीफ है, दोनों को हम मारने के लिए दौड़े तो दोनों एक ही जैसा गुण प्रदर्शित करेगा, शरीफ भी हमको मारने के लिए दौड़ेगा और बदमाश भी, क्योंकि दोनों को बचना है। लेकिन मारने से पहले दोनों का अलग अलग गुण था, एक था कि बिना मतलब के लड़ जाएगा, एक था कि ऐसे नहीं लड़ेगा। उसी तरह से एक ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय, एक शरीफ और एक बदमाश, दोनों अलग अलग था, लेकिन जैसे ही लड़ाई मारने जाइएगा तो दोनों ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों एक जैसा व्यवहार दिखाएगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। और ये, अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब देखिएगा, तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि जितना ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है, एक संधारित्र की बात करते हैं, संधारित्र चर्चा करें, ये प्लस और ये क्या माइनस, एक पर प्लस आवेश है, एक पर क्या है माइनस आवेश है। अब हम इसके अंदर चाहते हैं कि ऊर्जा संचित करें, तो ये प्लस और माइनस था, इसके अंदर एक, तो प्लस से क्या होता है विद्युत बल रेखा निकलता है, माइनस में जाता है, प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। इसके अंदर एक हम क्या करेंगे, परावैद्युत डाल देंगे। तो परावैद्युत जैसे ही डालेंगे तो एक नया फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, सब माइनस इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा, एक नया ऊर्जा इसमें होगा। जब हटाएंगे तो सब जब आएगा तो एक एनर्जी रिलीज होगा। तो ये डिस्कशन करेंगे, मतलब आपको दिमाग में रखना है कि जो पोलराइज होता है, पोलराइज में होता है ध्रुवित होना, मतलब एक साइड माइनस हो जाना। पोलराइज मतलब होता है ध्रुवन, मतलब एक तरफ होता है हिंदू, एक तरफ मुस्लिम। तो ये जो पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। यानी पोलराइजेशन के कारण देखिएगा, जब दोनों टकराएगा तो बहुत सा खून खराबा होता है। एकदम लाइन को एकदम इस तरह से पढ़िएगा तो बहुत दिन तक याद रहेगा। प्लस माइनस अलग होता है तो बहुत बड़ा ऊर्जा निकलता है। तो प्लस और माइनस यानी हिंदू मुस्लिम एक एक तरफ होता है तो बहुत बड़ा ऊर्जा निकलता है, बहुत बड़ा लड़ाई होकर के आवाज निकलता है। तो उसी तरह से उस एनर्जी को हम लोग क्या होते हैं, तो निगेटिव होता है, हम लोग समाज में नुकसान होता है, इस एनर्जी का हम लोग यूज कर लेते हैं पंखा चलाने में।
तो इससे समाज में क्या होता है, फायदा होता है। तो इस तरह से हम लोग ध्रुवीय और अध्रुवीय को समझते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो बताने में कम से कम लग जाएगा फिर हाफ घंटा से 45 मिनट, 1-1.5 घंटा फिर आपके पास डाटा का भी कमी है और बोरिंग भी हो जाइएगा। तो आज हम इतना ही बताते हैं, अगला संडे को प्रयास करते हैं कल के दिन भी कि नया वीडियो आ जाए। आज इतना ही, ओके बाय।